हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है भयाद कंसो, कंस का भयो उन्माद। हा हा हा। भगवान परशुराम। एक हाथ में उठा दिया मैंने पर्वत के सहित भगवान परशुराम को। देखो ए लोकपालों, देखो ए दिक्पालों, देखो मैंने भगवान परशुराम को। हा हा हा। मांगो वत्स, तुम्हारी वीरता से मैं प्रसन्न हूँ। सोच के विपरीत भगवान परशुराम ने नेत्रों को खोलकर कंस से कहा था। कंस को तो लगा था कि परशुराम क्रोधित होंगे, पर चरणों में किंचित झुका था कंस। वह कुछ वर मांगता उससे पहले ही परशुराम जी अपने नेत्रों को बंद कर कर कुछ पढ़ने लगे थे। उसी समय उनके हाथों में वो विशाल शिव धनुष आ गया। जो इसे तोड़ेगा वही तुम्हारा वध करेगा, भगवान परशुराम की वाणी, और कंस उसे लेकर आ गया था। हा हा हा। मैं हूँ तेरा काल, देवकी नंदन, तेरी भागिनी का पुत्र कृष्ण। तोड़ दिया ना तेरा धनुष, और उसके साथ ही तेरा अहंकार भी। अब तेरी बारी है कंस। वह देवकी पुत्र क्रोध से भरा हुआ था और कंस की छाती पर ही चढ़ गया था। नहीं, चिल्ला उठा कंस। पसीने से भींगा हुआ था, वह डरा हुआ था। उफ, कितना भयावह सपना था। जल पीने के लिए उठा कंस, पर अंधेरा था। दिया हवा के झोंके में बुझा दिया था, या स्वयं ही बुझ गया था। जल लेने के लिए उठा तो गिरा कंस। फिर उसने दीपक जलाया, जल पीने लगा, लंबी लंबी सांसें ले रहा था। हाँफ रहा था वह कंस। उसने धनुष को तोड़ दिया। भगवान परशुराम मिथ्या कैसे हो सकते हैं? धनुष को कृष्ण ने तोड़ा है तो वही मेरा वध करेगा। पर मेरे सेवक कह रहे थे कि धनुष पुराना हो गया था। विचार करते हुए उसे अपनी परछाई दिखाई दी। वह चौंका, मेरी परछाई में कितने छिद्र कैसे? और घबराया वह कंस। उसने अपना सिर छुआ, क्योंकि परछाई में सिर ने नहीं दिखाई दे रहा था। वह और घबराया, यह क्या हो रहा है मेरे साथ? कैसे सपने आ रहे हैं मुझे? मेरा मुंडन हुआ है, गधे में बैठकर मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, नग्न। ओह, यह सब क्या? सूर्य पृथ्वी में गिर गया है, उसके 2 टुकड़े। चंद्रमा भी गिरा है, उसके 4 टुकड़े। यह सब हो क्या रहा है? कंस कलश से फिर जल पीता है और मुंह में जल के छींटे भी मारता है। तभी श्वान के समूह ने रुदन प्रारंभ कर दिया था। कंस का सिर दर्द से फटा जा रहा है। वह अपने महल की हर वस्तुओं को तोड़ फोड़ देता है। विचित्र स्थिति हो गई है कंस की अब। शियार बोल रहे हैं। कंस झरोखे बंद कर देता है, पर उसे गर्मी लग रही है। वह कुछ देर तक तो गर्मी सह लेता है, फिर वह बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसे अब नींद आने वाली तो है नहीं। ओस से उसके पैर भींगे हुए हैं। वह चलता है कोमल दूब में, वह घूमता है, पर इस बार वह टूट गया है। उसे मृत्यु साक्षात आती हुई दिखाई देती है। कंस के पैर ओस से भींगे हैं, पर उसके पदचिन्ह क्यों नहीं बन रहे हैं? वह फिर ओस में चलता है, अपने पैरों को ओस से ही भिगो लेता है, पर इससे पर, पर इसके पदचिन्ह नहीं बन रहे हैं। वह कीचड़ में कूद जाता है, कीचड़ से सना लेता है अपने पैरों को, फिर बाहर आकर पैर रखता है। ओ, इसके पदचिन्ह बन ही नहीं रहे हैं। कंस को अपनी मृत्यु साक्षात दिखाई देने लगी थी। वह पागल हो रहा था, वह पागल हो गया था। महाराज की जय हो, एक सेवक ने आकर कहा। कंस डर कर गिर गया धरती में। कौन हो तुम? जाओ यहाँ से। सेवक अपने राजा की यह स्थिति देखकर डर गया। कीचड़ से सने पैर उसके, और वह डरा हुआ भयाक्रांत राजा कंस। सेवक भाग गया। अब करे क्या कंस? अरुणोदय होने को है, पूरी रात इसकी ऐसी ही बीती गई, पर अब इसे हिम्मत हारना ही नहीं था। भय का सामना करने का साहस इसे दिखाना ही था। तात
इधर श्री कृष्णचंद्र और बलभद्र सखाओं के साथ जागे। अंगड़ाई ली सामने क्या देखते हैं, यमुना में कमल खिले हुए हैं सुंदर सुंदर। चारों ओर से विप्रगण वेद ध्वनि कर रहे हैं। संध्या स्नान करके ब्रजराज बाबा भी आ गए हैं। सुंदर सुंदर नारियां सज धज कर श्री कृष्ण के पास सी गुजर रही हैं। वह सब एक बार देखना चाहती हैं इन भुवन सुंदर को। कन्हैया, ब्रजराज बाबा ने कहा, मुझे कंस के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको जो भेंट देनी है वह मैंने अभी तक दी नहीं है। कल वह व्यस्त था, इसलिए मैं दे नहीं पाया। हे कृष्ण और बलभद्र, मेरी एक बात सुनो। मैं जा रहा हूँ, तुम लोग भी शीघ्र आ जाना रंगशाला में। विलंब किया तो प्रवेश नहीं मिलेगा। हमें प्रवेश नहीं मिलेगा? मनसुख श्री कृष्ण की ओर हंसकर देखा। देखो, यह ठिठोली करने का समय नहीं है और आज कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, समझे? ब्रजराज ने गंभीर होकर कहा। तो मनसुख बोला, हम लड़ाई नहीं करेंगे। पर सामने वाले ने किया तो सब ग्वाल बाल हंसे। नंद बाबा ने बड़े गंभीरता से समझाया और कंस के पास वह चले गए थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।